पापा, एक बात कहनी है आपसे। रात के 12 बजे रमन ने फ़ोन मिलाया। हेलो, फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में। हाँ बोलो, रिया ने भी हौले से जवाब दिया। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया, बस पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना, हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकालकर अपने लिए बनवाए गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया माँ की बरसों की इच्छा थी सोने के कंगन पहनने की, मगर जब पापा को एरियर मिला तो जो कंगन बनवाए गए वह माँ ने यह कहकर रख दिए थे कि जब मोनू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा तब खूब सारे जेवर बनवा लूँगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख देती हूँ। मेरी लाडली कितनी सुंदर लगेगी इन गहनों में। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और सोने के कंगन बैग में रख लिए। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 रुपये रखे थे। कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे पापा। मोनू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर में रुपये पैसे का हिसाब और चाबी रिया के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे जब यह पैदा हुई उससे पहले मैं एक दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मेरी बेटी मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडली बेटी। रिया ने अपने डॉक्यूमेंट्स बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जग तो नहीं रहा। सबसे पहले उसने मोनू के कमरे में झांका। वह अभी तक पढ़ रहा था। पढ़ाई के चक्कर में खाना भी नहीं खाया था भाई ने। थाली वैसी ही रखी थी जैसी रिया रख कर गई थी। दूसरे कमरे में झांका। माँ गहरी नींद में सोई हुई थी, शुगर की दवा लेकर। माँ हमेशा कहती थी इस दवा में पता नहीं क्या है जो नींद बहुत आती है। दरवाजे की झिर्री से पापा दिखाई दे रहे थे। वे अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाते भूलने लगा था। अब इसे दोबारा अभ्यास हो जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी। सब अपने काम में व्यस्त थे। रिया अपने कमरे में आई और रमन को फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल लूँगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूँगी। रमन ने फिर से पूछा, अच्छा तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? रिया का माथा ठनक गया। तुम बार बार गहने और पैसों का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बाबू, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें नया संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़ी मिलता है। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए। मेरा मोबाइल भी पुराना हो चुका है, नया मोबाइल भी लेना है। फिर बाद में कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, सुनो एक बात पूछूं? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमाकर अपने पैसे से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं बाबू, मैं नौकरी ढूंढ लूँगा और हम ना कल ही मंदिर में शादी कर लेंगे। रमन ने हकलाते हुए बोला। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो भूखे मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक मेरा इंतज़ार करो। हाँ, एक बात याद रखना, 2 महीने तक ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो, मेरी बात। रिया ने फ़ोन काट दिया। वह अपने पापा के कमरे में गई। वह अभी भी बही खाता का काम कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है रानी बेटी, सोई नहीं तुम? पापा एक बात कहनी है। कहो बेटा। पापा, जब तक मोनू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 पैसे आएंगे। उसकी बात सुनकर पापा ने अपनी बेटी के सिर पर स्नेह से हाथ रख दिया। पापा और बेटी दोनों की आंखें नम थीं। आशा है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा।
प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।